आज हम करने वाले हैं अक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन। सूत्र का निगमन किसके लिए करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए है। किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। और करना किसके लिए है? अक्षीय स्थिति के लिए। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं। अक्षीय स्थिति का मतलब है जब हम कोई बिंदु P कहाँ पे लें? एक्स अक्ष पे लें। और एक और होती है उसे कहते हैं निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति का मतलब है जब कोई बिंदु P हम y अक्ष पे लें। अब बात आती है वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? जहां पर भी दो आवेश आ जाएं जिनके परिमाण समान हो लेकिन दिशा विपरीत हो। अगर यहाँ पे Q आवेश रखा है तो यहाँ भी Q आवेश ही आएगा, लेकिन अगर यहाँ माइनस का है तो इधर प्लस ही आएगा। पहले नंबर पे माइनस ही आता है क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस से प्लस आवेश की ओर होती है। अब जो दो आवेश हैं उनके बीच की दूरी अल्प होती है। अल्प का मतलब बहुत ही ज्यादा कम। अब ऐसे आवेश हमें कहाँ प्राप्त होते हैं? ऐसे आवेश हमें यौगिक में प्राप्त होते हैं, अणु में प्राप्त होते हैं। जैसे HCl अणु है, NaCl अणु है। और इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, वो होता है P बराबर Q गुणा 2L। किसी एक आवेश का परिमाण और बीच की दूरी का गुणनफल ही क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको P से प्रदर्शित करते हैं। तो इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी तो इसको हम साइड में ही लिख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका फॉर्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का P बराबर Q गुणा 2L। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसे ही कहते हैं जो समान प्रकार के आवेशों से तथा विपरीत प्रकृति के आवेश से मिलकर बना होता है और जिनके बीच की दूरी अल्प होती है, उसे ही कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका फॉर्मूला होता है Q गुणा 2L। इसको मान लिया हमने समीकरण 1। अब हमें जिसके लिए सूत्र करना है उसे भी देख लेते हैं। हमें सूत्र करना है अक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन। तो सबसे पहले अक्षीय स्थिति की बात हो रही है और है किसके लिए? वैद्युत द्विध्रुव के लिए। अगर यहाँ पे माइनस का Q आवेश है तो यहाँ पे प्लस का Q आवेश आ जाएगा। अक्षीय स्थिति के लिए यहाँ पे हमने मान लिया केंद्र C। केंद्र C से लेकर दूरी हो गई, हमने मान ली x अक्ष हो गया ये। तब केंद्र C से लेके x अक्ष तक की दूरी हो गई हमारी r। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है? बीच की दूरी होती है 2L। हाफ दूरी हो गई L एंड सेकेंड आधी दूरी हो गई हमारी L। L और L कितने हो गए? टोटल 2L। यहाँ C है सेंटर, माइनस Q आवेश चार्ज एंड प्लस Q आवेश जिसे कहते हैं चार्ज। अब हमें यहाँ पे कितने आवेश दिखाई दे रहे हैं? दो आवेश दिखाई दे रहे हैं, एक माइनस Q और प्लस Q। यहाँ पे बिंदु P है। पहले देख लेते हैं कि माइनस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है। तो उसके चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा, यहाँ तक की दूरी है R और यहाँ तक की दूरी है L। तो टोटल दूरी कितनी हो गई? R प्लस L। तो ये आ गई हमारी R प्लस L। ये दूरी कहाँ तक की आई है? ये दूरी आई है हमारी A से लेके P तक की। इसे भी नोट कर लिया है। A से लेके P तक की दूरी है हमारी R प्लस L। इसके बाद माइनस Q आवेश से दूरी तो आ चुकी है A से P तक की। अब दूसरा आवेश कहाँ पे दिखाई दे रहा है? दूसरा आवेश हमें दिखाई दे रहा है बिंदु P पे, मतलब बिंदु B पे। तो B पे लेके दूरी कितनी हो गई हमारी P तक की? इसे चेक करते हैं। C से लेके P तक की दूरी कितनी है? R। हमें चाहिए B से लेके P तक की दूरी। ये दूरी फालतू है, इसे कर देंगे माइनस। तो इतनी कितनी बची? ये बची हमारी R माइनस L। जो दूरी फालतू थी उसे घटा दिया तो बची हमारी R माइनस L। माइनस Q आवेश से भी दूरी आ चुकी है बिंदु P तक की और प्लस Q आवेश से भी दूरी आ चुकी है बिंदु P तक की। तो B से लेकर P तक की दूरी कितनी आई है? इसे भी नोट कर लेते हैं। ये दूरी आई है हमारी dP बराबर R माइनस L। ओके, अब देखते हैं सूत्र कौन सा लगेगा। अक्षीय स्थिति का मतलब x अक्ष, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब AB। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र निकालना है। तो सूत्र निकालने के लिए किस फॉर्मूले पे शुरुआत करेगी वो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है, हमें यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज दिखाई दे रही है, पहला आवेश और बीच की दूरी। कहाँ तक की? बिंदु P तक की। तो ये फॉर्मूला होता है तीव्रता का, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे R का स्क्वायर। ये डेरिवेशन है बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन। इसे मान लेते हैं समीकरण 2।
जिससे इसे करने में आसानी हो। तो हमें कितने आवेश दिखाई दे रहे हैं? 2। तो पहले करेंगे माइनस क्यू आवेश के लिए, फिर करेंगे प्लस क्यू आवेश के लिए। इस फॉर्मूले में सिर्फ 2 ही चीजें हैं, आवेश और उसके लिए दूरी। माइनस क्यू की दूरी कितनी दिखाई दे रही है? r प्लस एल। प्लस क्यू आवेश की p तक की दूरी कितनी दिखाई दे रही है हमें? r माइनस एल। अब स्टार्ट करते हैं। 2 आवेश हैं, माइनस से भी कर सकते हैं स्टार्टिंग को, प्लस से भी कर सकते हैं। हम कर रहे हैं प्लस से। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस क्यू आवेश के लिए, तो इसके लिए लिख लिया हमने E1, E की जगह लिखा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। प्लस क्यू के लिए क्यू की जगह लिखा प्लस क्यू बटे, प्लस क्यू है बिंदु बी पे, तो बी पे लेके पी तक की दूरी कितनी होगी? बीपी। यहाँ पे r का वर्ग है, तो बी से लेके पी तक की दूरी है r माइनस एल, तो r माइनस एल का क्या आ गया? वर्ग। तो प्लस क्यू के लिए दूरी आ गई r माइनस एल का वर्ग। इसके बाद हमें माइनस क्यू आवेश दिखाई दे रहा है, तो माइनस क्यू आवेश के लिए दूरी लिखा माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण निकाल कर रहे हैं तीव्रता। ऊपर भी क्या निकाली हमने? तीव्रता। तो ऊपर निकाली हमने E1, नीचे निकाली हमने E2। इसी फॉर्मूले की हेल्प से निकलेगी। लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन, लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ माइनस क्यू लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्यू की जगह हमने क्या लिख दिया? माइनस के क्यू बटे में लिखा हुआ है r का स्क्वायर। r क्या है? दूरी। तो माइनस क्यू आवेश से दूरी कितनी है? माइनस क्यू पे लिखा हुआ है a, p है, तो a से लेकर p तक की दूरी कितनी है? r प्लस एल। तो ए पी कितनी आ गई? r प्लस एल। दूरी का क्या हो रहा है? वर्ग। तो r प्लस एल का क्या आ गया? हमारा वर्ग। E1 आ चुकी है, E2 आ चुकी है। अब ये चेक करना है कि जुड़ेंगे कटेंगे इनका क्या होगा। हम गए प्लस क्यू के लिए b से p तक, तो इसकी दिशा कितनी आ गई? इसकी दिशा आ गई b से p। फिर माइनस क्यू के लिए गए हम a से p पे, तो इसकी दिशा भी कितनी आ गई हमारी? a से p। b के लिए भी हम इधर ही जा रहे हैं और a के लिए भी हम इधर ही जा रहे हैं। जब दोनों की दिशा समान है, जब भी दिशा हमारी समान होती है तो जुड़ते हैं, और दिशा विपरीत होती है तो ये घटते हैं। तो परिणामी तीव्रता कितनी आ जाएगी? परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता आ जाएगी E बराबर E1 प्लस E2। तो E1 का मान हमें कितना दिखाई दे रहा है? जो भी दिखाई दे रहा है उसको सेम टू सेम लिख दीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटे r माइनस एल का होल स्क्वायर लिख दिया। यहाँ लिखा हुआ है प्लस, तो प्लस की जगह प्लस लिखा। इस फॉर्मूले को सेम टू सेम उतार दिया, जो भी जैसा लिखा हुआ है। 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ लिखा हुआ है माइनस का क्यू, तो इसे ही लिख दिया माइनस का क्यू बटे r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये वाला प्लस और ये वाला माइनस दोनों किस में है? गुणा में है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो यहाँ बचा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। कुछ हमें कॉमन भी दिखाई दे रहा है। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन यहाँ भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन यहाँ भी है। दोनों तरफ से 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या हो गया? कॉमन। तो हमने बाहर ही लिख लिया। क्यों यहाँ भी लिखा हुआ है और क्यों यहाँ भी लिखा हुआ है, दोनों तरफ से क्यों क्या आ गया बाहर? कॉमन। तो ये आ गया क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन। अंदर क्या बचा? 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन एंड क्यू दोनों हम बाहर ले चुके हैं कॉमन, तो अंदर क्या बचा? 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। इस ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया है। अब हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ भी पट्टी में लिखी हुई है संख्या एंड यहाँ भी लिखी हुई है, तो हमें इसका क्या लेना पड़ेगा? हमें लेना पड़ेगा इसका एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए एक सीधा तरीका होता है, जो भी पट्टी में लिखे हुए हैं उनकी आपस में गुणा कर देनी है। जो इधर लिखा हुआ है वो इधर आ जाएगा लेफ्ट में, और जो लेफ्ट में लिखा हुआ है वो ऊपर किस में आ जाएगा? गुणा में राइट में। तो इसको सॉल्व करते हैं। E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन ब्रैकेट में
जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है उसी को लिख दिया, r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर, राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में, तो ये आ गया r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, क्या होता है होल स्क्वायर का फॉर्मूला, साइड में लिख दिया है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लगा देते हैं, तो e बराबर आ गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन बटे में a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले वाले का वन प्लस दूसरे वाले का वन प्लस 2ab मीन्स 2rl, माइनस लिखा हुआ है तो क्या लिख दिया माइनस। जब भी माइनस लगाते हैं ना सबसे पहले लगाते हैं ब्रैकेट, लगाया पहले वाले का वर्ग प्लस दूसरे वाले का वर्ग, माइनस के लिए माइनस 2a की जगह r एंड b की जगह आ गया l। ऊपर वाले को तो हमने सॉल्व कर लिया है, अब नीचे वाले के लिए हमें क्या दिखाई दे रहा है, r माइनस एल का भी वर्ग है और r प्लस एल का भी वर्ग है, तो ये आ गया r माइनस एल r प्लस एल पूरे का होल वर्ग। नेक्स्ट इक्वल के नीचे हमेशा इक्वल लगाते हैं, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, r प्लस r का वर्ग प्लस l का वर्ग प्लस 2rl, यहाँ ब्रैकेट लिखा हुआ है तो अंदर माइनस की क्या कर दी हमने गुणा, जब अंदर माइनस की गुणा करी तो माइनस का r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2rl, बटे में क्या बचा a माइनस बी और a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है, इसे साइड में लिख देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a का काम कौन कर रहा है दोनों तरफ r, तो r का वर्ग आ गया माइनस b का काम कौन कर रहा है दोनों तरफ l, तो माइनस l का वर्ग आ गया, पूरे का होल स्क्वायर है तो उसका पूरा क्या कर दिया हमने होल स्क्वायर। q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, प्लस का r स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर कैंसिल, प्लस का l स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर कैंसिल, तो कितना बचा 2rl प्लस 2rl, कितने हो गए 4rl, 4rl को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2rl, 2 दूनी 4, 2 दूजा 4, बटे में क्या लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है उसको सेम टू सेम लिख दिया, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, तब इक्वल में कितना आया, इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, क्यों को अंदर ले जा सकते हैं, 2 बाहर लिखा हुआ है तो 2 को साइड में ही लिख दिया, यहाँ 12 दिखाई दे रहा है, 12 के साथ में जब भी क्यों आ जाता है तो वो क्या बन जाता है p, यहाँ क्यों लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्यों, इस वाले ये जो हमारा 2 है इसको हम l के साथ ले गए तो कितना हो गया q गुणा 12 और r लिख दिया साइड में, बटे में जो लिखा हुआ है उसको सेम टू सेम लिख दिया। चेक कर लेते हैं कि पर सारी चीजें हमने लिख ली हैं, 2 आ गया, क्यों आ गया, 2 और l दोनों आ चुके हैं, r वो भी साइड में हमने लिख लिया है, तब e का हमें क्या फॉर्मूला मिला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 2, क्यों गुणा 12 बराबर क्या होता है हमारा p, तो ये आ गया p, साइड में r है बटे में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन, और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। लेकिन इसमें भी एक स्टेप और आ जाता है करने के लिए, क्या, अब हमें ये देखना है कि r बड़ा है l बड़ा है, वैद्युत दूरियों के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो 12 होता है वो बहुत ही अल्प दूरी होती है, जब 12 ही l पे तो हमने इसका भी आधा कर दिया तो l तो और भी अल्प हो गया, ये इतना ज्यादा अल्प होता है कि अगर l का मान है 0.25 सेंटीमीटर तो r का मान आ गया 25 सेंटीमीटर, तो देखा कितना ज्यादा कम है ये,
तो इसके सामने 0.25 तो बिल्कुल नगण्य ही है, नगण्य का मतलब है बिल्कुल 0 के ही बराबर है। तो इसे कैसे लिखते हैं, यदि r छोटा है l से तब r, यदि r बड़ा है l से तब r का स्क्वायर l स्क्वायर से बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तब l क्या ले लिया जाएगा, l ले लिया जाएगा 0। तब e का फॉर्मूला कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p r बटे l की जगह क्या लिख देंगे 0, r स्क्वायर माइनस l की जगह कितना ले लिया हमने 0, पूरे की पावर कितनी है 2, तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p r बटे r स्क्वायर में वो 0 जाएंगे तो कितने बचेंगे, r स्क्वायर, घात की घात में की पावर में क्या होती है मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, r की पावर आ गई 4, ऊपर r है 1, नीचे r है 4, 4 में से एक गया कितने बचे 3, तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला तीव्रता का, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p बटे r की पावर 3, मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। तो ये फॉर्मूला आ गया अक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगी, अगर पसंद आई है आपको वीडियो, सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।